हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आज सभी के सामने हम क्लास 10th मतलब कक्षा 10 के लिए सिलेबस और उससे संबंधित कुछ विषय के संबंधित हम कुछ आज जानकारी देने के लिए बात करने जा रहे हैं। इसी समझ में जो चैप्टर में जो सब्जेक्ट दिए गए, विषय दिए गए और चैप्टर हैं उनके बारे में बताएं कुछ। तो आप सभी हमारे इस चैनल को देखें, जो चैनल का नाम है स्टडी हाउस इटावा। और इसमें जो 10th का जो भी पूरा बेसिस है, सिलेबस और डिस्क्रिप्शन में जो भी दिए जाते हैं कुछ अदर्स चीज़ें वो भी दी जाएंगी। अब इसमें जैसे चैप्टर्स जो दिए गए हैं, जो इसमें बेसिस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। अब इसमें सिलेबस अगर देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर इसमें हमें दिया जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। तो ये वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बताएंगे। चैप्टर लगभग कुल हैं इसमें चैप्टर ऐसे लगभग चैप्टर 15 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला चैप्टर दिया गया रियल नंबर। तो रियल नंबर का अर्थ, इसका मीन्स और इसके बारे में बताते हैं। रियल नंबर का अर्थ है वास्तविक संख्या, वो संख्या जो अपने आप में कंप्लीट हो। अब कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जैसे वास्तविक संख्या का मीन्स अगर देखा जाए तो कंप्लीट संख्या होती है 1, -1 √3/2 और 4/3। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक क्या होती है, जैसे हम लोग जनरली सोचते हैं कि वास्तविक, जैसे कोई हम प्रूफ दे रहे हैं या किसी को बताते हैं तो वो वास्तविक संख्या हमारी कहलाती है। अब इसमें ये पूर्णांक विभाजन जैसे पूर्णांक होता है, और जनरली इसमें देखा जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते चले आए, पिछली क्लासेस में पढ़ा है 9th में, तो परिमेय और अपरिमेय सुना होगा। तो परिमेय का मीन्स बहुत सिंपल होता है। परिमेय वो संख्या कहलाती है जो अपने आप में कंप्लीट होती है, जिसका हम मीन्स या जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जो हमें इसका हम वैल्यू हमें निर्धारित ओनली दे दी जाती है, उनके माध्यम से निकालते। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या 1, 2, 3, -4/3, ये मतलब ... ये परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे अंडर रूट में वैल्यू दी जाए जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय अपरिमेय का बहुत अच्छा मीन्स है। जैसे जनरली सीधा सोच लो, परिमेय संख्या वो होती है तो सीधा फ्रैक्शन में दे दिया जाए, या सीधा कंप्लीट वैल्यू दे दी जाए, या उसके बाद कोई डिजिट डेसिमल में हो या किसी फ्रैक्शंस में दिया जाए। और अपरिमेय का सबसे अच्छा मीन्स है कि जो रूट में वैल्यू दी जाती है, तो वो रूट में जो वैल्यू दी जाती है वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे परिमेय संख्या में कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। तो देख लो परिमेय संख्या के टाइप्स क्या होते हैं। पहला चैप्टर का नाम है विषय वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर दिया गया वास्तविक संख्या, हम लोग सभी जानते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जो वैल्यू कंप्लीट होती है, जिनका हम हल कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो कहलाती जिनका हमें सॉल्यूशन न देकर वो ऑनलाइन सीधा उनकी हमें वैल्यू दे दी जाती है। अब जैसे परिमेय संख्या में हम चेक करें तो उसमें सबसे पहला हमें टाइप दिया जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वे संख्या जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं। अब जैसे पूर्णांक का टाइप दे दिया जाए धन पूर्णांक संख्याएँ और ऋण पूर्णांक संख्या और शून्य। तो जैसे ऋण पूर्णांक में हमें क्या दे दिया जाता है, -1 -3 -4 ... ये वैल्यू दे दी जाती है। और धन पूर्णांक में +4 +3 +5 ये वैल्यू जो दे दी जाती हैं वो धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो जनरली हम सोच सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक हम पढ़ते चले आए पिछली क्लासों से, तो उसमें हम देख सकते हैं कि धन पूर्णांक में जो वैल्यू प्लस की होती हैं और जो वैल्यू माइनस की होती है, तो हम इन्हें चेक करते चले आए। अब इसमें एक हमें और लिखा है हमने भिन्न संख्या। भिन्न देखो माइनस में भी हो सकती है, ऋण पूर्णांक में भी हो सकती है और धन में भी हो सकती है। तो भिन्न में जैसे 1/4 1/3 1/6। अब ये प्लस का चला है तो यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं, 1/6 5/6। तो इस तरीके से मतलब भिन्न में भी प्लस और माइनस होता है। उसके बाद एक शून्य वैल्यू दी जाती है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमेशा शून्य से शुरू होता है। पूर्णांक का जो मीन्स होता है वो शून्य से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है डिजिट है। जैसे आज शून्य की बात की जाए तो शून्य के बाद हम बताते हैं शून्य के ऊपर। शून्य देखो फिर जनरली पुराने लोगों से मैंने सुना है शून्य भारत की देन है। तो वो शून्य मतलब एक ऐसी डिजिट है जो शून्य के माध्यम से हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। शून्य से हम आगे डिजिट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या है, इसे हम डिनोट R से करते हैं। अब जैसे रियल नंबर, इसे हम R से डिनोट करेंगे 1, 2, 3 4 3/4 5/6। तो हम जनरली सोच लेते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे हम R से डिनोट करते हैं। R में जो वैल्यू होती है। अब रीजन क्या होता है, वास्तविक संख्या के कई रूपों में विभाजन किया गया। अब जैसे कुछ थ्योरीज हैं या कुछ लॉगरिथमिक हैं और कुछ किसी के माध्यम से जो संख्याओं का किया गया। अब जैसे इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं
वो थ्योरी को हम बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एक थ्योरी है। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन तो जनरली क्या होता है, ये इसके बारे में कुछ बताते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, मतलब इसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं एलॉगरिथमिक डिवीजन्स थ्योरी। इसमें क्या होता है, डिवीजन के माध्यम से हम क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की प्रक्रिया हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दो वैल्यू दे दी जाएंगी 425 और 125। ये जैसे दो वैल्यू दे दी जाएंगी। अब इसमें पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसे सॉल्व करें। तो जनरली क्या करते हैं, डिविजन्स मेथड से हम इसका यूज़ करेंगे। कुछ नया नहीं है, कुछ हालांकि सिंपल है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू है उसे हम डिवीजन बना लेते हैं और डिवाइडर के लिए डिवाइडर 125 हो गया, डिवीजन 425। इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम इसका डिविजन्स देंगे इसमें इसे सॉल्व करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 15 3 और 3 बन जा 3, ये आ गया। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो ये 0 और यहाँ पे 12 में 7 गया 5। अब रीजन क्या होता है, यहाँ थोड़ी समझने की देरी है बस, क्योंकि ये जो प्रमेय होती है वो हमें डिविजन्स का थोड़ा नेक्स्ट चेंजिंग करा देती है। जो हमारा यहाँ रिमाइंडर बचता है उसे हम बनाएंगे डिवाइडर, और जो वैल्यू हमने डिवाइड दी है तो उसे हम वैल्यू को दोबारा फिर रख लेंगे वही 3 7 5। जो वैल्यू यहाँ पर एक बार आ चुकी है उस वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, और जो डिवीजन रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू से हम इसका डिवाइड देंगे। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड देंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 56 हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 70। जनरली बहुत सिंपल है, थोड़ी समझने की देरी है बस, कुछ नहीं नया है। अब जैसे यहाँ डिवीजन थ्योरम, अब जैसे कभी कभी देखा होगा, अब ऐसे हम डिवीजन बनाएंगे, यहाँ पर इसे लिख दो, यहाँ 300 आ जाएगा। इसी तरीके से क्रम से हम चलते चले जाएंगे। अब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड देने की क्या प्रोसेस होती है कि देखो हमने क्या किया, डिविजन्स बनाया, लोअर वैल्यू को हम डिवाइड देंगे और 425 में दिया तो ये 3 बार चला गया, 375 आ गया। और इसमें जब हम इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो वैल्यू बचती है उसका डिविजन्स जो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वैल्यू रखते हैं उसमें देंगे। वही प्रक्रिया फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से जैसे अगर डिवीजन चेक करें, ये 4 बार जा रहा है तो ये आ जाएगा 300 पूरा, ये पूरा चला जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता है कि एच सी और एफ पूछेगा क्या होगा इसका, तो जनरली यानी अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ इन दोनों के एच तो यही वैल्यू निकलेगी। तो लास्ट में हम एच लिख सकते हैं 75। तो ये इस तरीके से हम क्या करें, हम लोग जब हम डिविजन्स का यूज़ करते हैं इस प्रमेय का, तो इस तरीके से वैल्यू को हम फाइंड करते हुए चले आते हैं। लास्ट में वैल्यू हमें 100% 0 या पूरा सॉल्व भी लाना पड़ता है। जैसे अगर सॉल्व नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे सॉल्व, क्वेश्चन हल नहीं है। तो इस तरीके से अगर जैसे क्वेश्चन पूछेगा 425 125 और इसके एचसीएफ फाइंड करो, तो अब उसमें कंडीशन दे देगा यूक्लिड विभाजन थ्योरम यूज़ करो या कोई डिवीजन थ्योरम, तो हम इस तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। ये आएगा एचसीएफ 75। इसी तरीके से नए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें हम इसी तरीके डिवीजन्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चनों को नए रूप दे दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप से भी हैं, तो बताएंगे, अभी एक्सरसाइज कराएंगे उसमें हम कराएंगे। अब जैसे एक थ्योरी कराई है ओनली, अभी तो 1-2 थ्योरी और हैं। अब जैसे इसमें एक थ्योरी है यूक्लिड डिवीजन्स लेमा थ्योरम। लेमा थ्योरम क्या कहलाती है, सेम यही प्रोसेस होता है, उसको कुछ नया नहीं होता है, वो प्रोसेस सब सेम है, डिवीजन्स का ही यूजेबल होता है। ये पहला चैप्टर हो गया हमारा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है, जैसे हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन हमने दिए, इन्हें सॉल्व करना, वो सेम मेथड है, कुछ नया नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी लोअर वैल्यू ले लेते और हायर, तो 135 डिविजन्स देंगे 225 में। तो जनरली क्या करते हैं, डिविजन्स का वही सेम रीजन्स है, तो इसे हम 1 बार यहाँ करेंगे तो ये 135, इसे हम माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 9। तो वही प्रोसेस है, इसका जो रिमाइंडर बचा उससे हम डिवाइडर बना लेंगे, और जो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आई वो यहाँ रख लेंगे हम। अब इसमें हम डिवीजन देंगे, तो जनरली 90 का अगर टेबल्स काउंट करते हैं, 92 जब 180 होता है, ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर 1 बार चला जाएगा।
90, तो ये 5 बच रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 30 ना, 30 में 9 क्या 4। अब जैसे यहाँ फिर वही प्रोसेस कर देंगे, इसका जो यहाँ डिवाइडर था 90 लिख देंगे। अब ये पूरा चला जाता है 90। तो हम क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन में पूछेगा SCF बताओ, लेमा थ्योरम है, डीवीएस थ्योरम है, तो हम लिख देंगे SCF = 45। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नया नहीं है, सेम बेसिस वही है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए उन्हें लगाना, और क्वेश्चन हम तो बढ़ा दे रहे कुछ 625 और 125। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल है इटावा स्टडी हाउस इटावा, इस चैनल को देखें, इस तरीके से समझें, और कुछ भी डाउट्स हो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं लिखकर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।